नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरनाम सिंह और आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम टाइम। जी उसके बिना कोई इलाज ही नहीं है। तो फिर निगम पार्षद क्यों तोड़ रहे हैं पैडियों? भैया वो ये है ना कि वो जो है कि मैं पार्षद हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो अभी हम मौजूद हैं महरौली के बाजार में। यहाँ रास्तों का काम निगम पार्षद के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ काम होना तो ठीक है, काम के लिए ही निगम पार्षद को चुना गया है जनता के द्वारा, लेकिन जनता की परेशानियों को ध्यान में ना रखते हुए काम किया जाना, ये एक बहुत ही विकट समस्या यहाँ महरौली के लोगों के लिए हो गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो है लोगों के रास्तों को तोड़ दिया गया है, घरों के रास्तों को तोड़कर, और ये काम जो है निर्माण का रोड बनाने का किया जा रहा है। तो हम इनसे बात करेंगे। भाई साहब आइए जरा नीचे आइए, नाम बताओ सर। प्रदीप गुप्ता जी। प्रदीप गुप्ता जी, आपके रास्ते को जो है निगम के द्वारा बंद कर दिया गया है, तो पहले आपको कोई नोटिस दिया गया, कुछ कहा गया? नहीं ऐसा तो अच्छा, पहले तो ये बताइए कि ये जो पैडियां आपने बना रखी हैं, क्या ये आपके अपने दायरे में है? नहीं, दायरे में तो नहीं, दायरे में तो अपनी क्या कहते हैं यही है। ये तो स्टेप तो ये है कि दुकान ऊंची थी तो इसलिए स्टेप तो दुकान ऊंची थी इसलिए आपने ऊंचा स्टेप कर लिया। बनाया जाए। दुकान ऊंची किस लिए की? पहले सड़क का लेवल, सड़क टूट के नहीं बनती थी, पहले सड़क पर सड़क बनती थी, अब लेवल ऊंचे नहीं था, जब दुकान रेनोवेट करी थी हमने थोड़ी पानी अंदर आ जाता था, बारिश का पानी अंदर आ जाता था। पानी आने के कारण आपने जो है दुकान को ऊंचा किया तो स्टेप भी बनाना पड़ेगा। जरूरी है जी। तो आपको ये स्टेप तोड़ने से पहले कोई नोटिस, कोई जानकारी दी गई थी? नहीं, जानकारी तो नहीं थी, वो यही कहा गया था कि कहते हैं स्टेप कहते हैं सड़क बनेगी और स्टेप हटाई जाएगी, बस वैसे कुछ। अच्छा, इसमें कोई वसूली का तो चक्कर नहीं दिखाई देता आपको? नहीं, वसूली क्या है जी, बस ये थोड़ा सा सड़क थोड़ी सी चौड़ी हो जाए। हमारे सूत्रों का कहना ये है कि कुछ दुकानदारों से यहाँ पर जो है स्टेप छोड़ने के नाम पर, तोड़ने के नाम पर नहीं, छोड़ने के नाम पर वसूली की गई है। किसी की भी तो स्टेप नहीं छोड़ी गई, सबकी छोड़ी है जी, किसी की भी स्टेप नहीं छोड़ी गई। तो किसकी स्टेप छोड़ी है? नहीं, पीछे छोड़े हुए हैं, पीछे कई दुकानें हैं, अगर आप चलोगे तो छोड़े रहेंगे दुकान। अच्छा, हाँ, आप चलो, वो चले जाओ कोने पे 4-5 छोड़ रखे हैं, उन्हें नहीं तोड़ा। देखो एक बार जाके देखो। आपके सामने कोई ऐसा मामला नहीं आया? नहीं, मैं तो इस तरफ गया भी नहीं जी मैं फिलहाल। अब देखो ना, वैसे तो हम जो बैठे हैं हम अपनी हद में बैठे हैं। फिर एक गाटर भी देखो, पुराने गाटर देखो लग रहे हैं कब के हैं, दीवार भी देखो इसकी बनी हुई है। अब लोगों ने अति कर रखी है तो उसमें जो सीधा साधा आदमी वो भी बिक गया। नहीं हरनाम भाई, है क्या, यहाँ पर जब बारिश का पानी आता है ना तो ड्रेनेज नहीं है। आप देखो इस साइड ड्रेनेज नहीं है, ये जो इस साइड तोड़ी गई है, इधर कोई नाली नहीं है, कोई ड्रेनेज नहीं है। ये नाली के ऊपर जो ढके हुए थे उनको तोड़ा गया है, इधर दोनों तरफ नाली नहीं है, तो इनको तोड़ने का मतलब ही नहीं है। भाई आपको आप ही करो, नाली ढकी हो, नाली साफ नहीं होती इसलिए हम तोड़ रहे हैं इसको। तो यहाँ तो दोनों तरफ नाली नहीं है, मुझे दिखाओ अगर नाली कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इन्होंने जो पैड़ी बना रखी है इसलिए बना रखी है कि जो पानी बारिश का यहाँ पर आता है वो दुकानों के अंदर ना घुसे, या जो कस्टमर है वो दुकान में एकदम उठ के सामान ले लेगा। वो पैड़ी में बच्चा कोई होता है, कोई बुजुर्ग होता है, पैड़ी खड़े होकर सामान ले ले, इसलिए पैड़ी बनाई गई है। इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके हाथ में डंडा और जिसका मर्जी जैसे मर्जी तोड़ दोगे। कई दुकानदार ऐसे हैं जिनके पास जो उनके चबूतरे उनके रजिस्ट्री के अंदर है, वो अपनी रजिस्ट्री दिखा रहे हैं, उनको भी तोड़ दिया गया। भाई आपका क्या अधिकार है, उसने अगर अपने जगह के अंदर बना रखी है तो उसको आप कैसे तोड़ सकते हो? उसको भी तोड़ दिया गया।
ऐसे कोई दुकानदार हैं जिनके पास रजिस्ट्री अवेलेबल? बिल्कुल है मेरे पास। मैं तो इस विषय पे बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि जो पार्षद जीता है उसको कम से कम 2-4-5 महीने काम समझने के लिए देने चाहिए, और मैं इसलिए विरोध नहीं कर रहा था। लेकिन जब ये अति हो गई, मेरे पास कई लोगों के 2-3 दिन से लगातार फोन आ रहे हैं, तो उसके बाद मुझे चल के आना पड़ा। उसके बाद मुझे देखना पड़ा कि जो ये देखो, अब ये दुकान हमारी दुकान है पर्सनल, ये दुकान देखो यहाँ से पूरा तोड़ दिया गया इसको। लोग ये कह रहे हैं कि भाई नाली, उनका कहना है कि भाई नाली साफ होनी चाहिए, लोगों के चबूतरे से नाली रुक रही है। तो यहाँ दिखाए मुझे कौन सी नाली है दोनों साइड, ये दोनों साइड दिखाएं कौन सी नाली है। एक भी नाली दिखा दो कहीं कहीं चल रही हो तो। मतलब जो आपका हम डंडा जैसे मर्जी कर दोगे रात को, वो भी रात के अंधेरे में, जब दुकानदार अपने घर पे सो रहा है। आप दिन में आओ ना, उनको उनकी सहमति लेके, उनको बता के वैलिड रीजन बताओ और तोड़ो। अगर समझ में आती है तो बात, अगर इंक्रोचमेंट है तो। रात को मतलब आके बंदा सो रहा है और आप तोड़ के चले जाओगे, ये क्या मतलब हुआ? आगे आप चलिए बाजार में, मेरे साथ मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे नरेंद्र कुमार गुप्ता। नरेंद्र कुमार जी, निगम पार्षद का कहना यह है कि नालियों की सफाई नहीं हो पाती है, आप लोगों ने ढक दिया है, इसलिए इसको तोड़ा जा रहा है। तो अब आप ये बताइए कि आपके सामने नाली है? सवाल ये नहीं है कि भाई साहब मेरे सामने है या नहीं है। नालियां जो है कवर किस लिए हुई हैं, मेन मकसद ये है। आगे जो है ग्राहक को खड़े होने की जगह नहीं है, या तो जो है एमसीडी वाले अपने आप ये बनवाएं, जो काउंसलर है कि ये जो मैं बनवाता हूँ इसको, ये कोई तरीका नहीं है। और ये कहना कि इससे बाजार चौड़ा हो जाएगा, भाई साहब इससे बाजार चौड़ा नहीं होता है। अभी हमारी पटरी है 50 साल से भी ज्यादा की है, इसको तोड़ने से क्या होगा? तोड़ो, बनवानी तो हमने फिर भी है। मैंने तो कल भी ये आया था जब कह दिया था मैंने कि इसके बिना तो मेरा तो गुजारा नहीं है, मैं तो दुकान पे ही नहीं चढ़ पाऊंगा। किसी का भी नहीं है, आपका मैं चढ़ ही नहीं पाऊंगा भाई दुकान के ऊपर। तो सभी दुकानदार इसको दोबारा से बना लेंगे। वो तो बनाएंगे जी, उसके बिना कोई इलाज ही नहीं है। तो फिर निगम पार्षद क्यों तोड़ रहे हैं पैडियों? भाई साहब वो ये है ना कि वो जो है कि मैं पार्षद हूँ बस, और कुछ नहीं है। बनाया तो आप लोगों ने है। बनाया तो हमने है। अब ये लोगों के नल के पाइप को तोड़ दिए हैं, वो अपने खर्चे से ही तो ठीक कराएंगे ना, तो कौन सा ठीक करा के दे देगा? तो उनका तो कहना ये है कि मैं बाजार को सुविधा देने का प्रयास कर रहा हूँ। नहीं, किस चीज की सुविधा देगा? आजकल जो है बगल से कोई भी कस्टमर आता है, स्कूटर पे आता है, बिना स्कूटर के कोई घर से नहीं निकलता नहीं है। आप क्या स्कूटर रुकवा दोगे? जो जाम जो लगता है, मेन तो कारण यही है ना कि सामान लेने आएंगे स्कूटर पे आएंगे जी। पहले साइकिलें भी नहीं होती थी घरों में। तो इन पैडियों को तोड़ने से ना तो रास्ता चौड़ा होगा, मतलब और ना ही किसी प्रकार की सुविधा कोई ग्राहक को मिलने वाली है, ना ही दुकानदार को तो असुविधा हो जाएगी भाई साहब। अब ये देखो रात को ट्रक आते हैं, अब ये 6 दिन पहले की बात है, ये तोड़ रखा है और इसका भी तोड़ा है नवीन का। और इसी चक्कर में जो है हमने शटर को पहले नीचे था, अब शटर जो है ऊपर 2 बार ऊपर कराया है। इधर नाली है ही नहीं, इधर दोनों साइड नाली है नहीं, नाली उधर से जा रही है, इधर नाली नहीं है। नहीं लगा रखा। नाम बताओ पहले। मेरा नाम गौरव है। गौरव, तो आप तो पत्थरों के ढेर पे बैठा दिए निगम पार्षद। देख लो जी, ये हमारा यहाँ तक का ये पूरा एक ही दुकान है, यहाँ से वहाँ तक। ये जो आगे आलू वाली दुकान है ना, वहाँ से वहाँ तक एक ही दुकान है। ये हमारे पार्टीशन हुआ, हमारे चाचा जी हैं, तो वहाँ पे उन्होंने शटर बाहर करा, हमने नहीं करा, हमारी मर्जी है। तो इसका मतलब थोड़ी हमने अपनी जगह पे शटर नहीं किया हुआ तो तोड़ दोगे आप। कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई इनके पास वो नहीं है कि हाँ भाई यहाँ तक आपकी कोई गाइडलाइन नहीं है। हाँ जी सर, यहाँ तक रजिस्ट्री है हमारी, यहाँ तक। हाँ जी, ये पूरी बनी हुई है, देखो ना आप, साथ में बनी भी हुई है। रजिस्ट्री दिखाओ, रजिस्ट्री अपनी रजिस्ट्री दिखाओ जरा। और पूरी कोई गाइडलाइन नहीं दी तोड़ने वाले को। हाँ जी सर है, दिखाओ जरा। कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई कि हाँ जी हम इतनी तोड़ेंगे, कोई सूचना नहीं, कुछ नहीं। ये तो बहुत गलत बात है। आगे दीवार गिर गई एक दुकान की, दिखाओ जरा रजिस्ट्री दिखाओ। सीढ़ी तोड़ दी, दीवार गिर गई अगले। कितने बाई कितने की दुकान है आपकी रजिस्ट्री में? हमारी टोटल 22 स्क्वायर यार्ड की दुकान है ये, और कस्टोडियन की ये रजिस्ट्री है, आज की नहीं है, कम से कम 50 साल पहले की है। ऐसे दिखाओ, इसको ऐसे करके। हाँ जी, तो कस्टोडियन में कहाँ तक, यहाँ तक आती है ये? हमारी वहाँ से पूरी 20 फुट की है, नक्शे के साथ है, कोई ऐसे कच्ची बात नहीं कर रहा मैं, पूरी प्रूफ के साथ है हमारे पास। उसके बावजूद ये तोड़ के चले गए। आपने कहा नहीं कि हमारी रजिस्ट्री की जमीन रात को तोड़ दीजिए, बिना बताए तोड़ी है। बताएं, कुछ बात करें हमसे, तभी तो हम बताएंगे जी क्या यहाँ तक हमारी जमीन है। तो आप अपना नुकसान पूरा करने के लिए कहोगे उनको कि हमारा ये नुकसान पूरा भैया किया हमें जाए? बनाने दें, वो आए तो कुछ बात करें। कुछ मिला ही नहीं बंदा हमें, तो कोई है ही नहीं यहाँ पे
कोई हो ना अधिकारी तो उससे बात भी करी जाए। वो तो रात को तोड़ के चले गए 4 बजे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों के साथ ये अन्याय किया जा रहा है काम करवाने के नाम पर। हटना भाई के ऊपर। ये बरसात की वजह से गिरी है या पैड़ियां तोड़ने की वजह से गिरी है? समझ नहीं आ रही कैसे यहाँ पे हो रहा है। सवेरे आए हम पैड़ियां तोड़ी जा रही हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों। दिखाओ जरा भाई साहब, कैमरामैन को कहूँगा दिखाएं। ये देखिए, ये पैड़ी तोड़ी गई है और ये दुकान जो है ऊपर से नीचे गिरी हुई दिखाई दे रही है। तो आप मालिक हैं दुकान के? हाँ जी। नाम बताइए। दिनेश जी, जब आप सुबह आए, ये पैड़ियां रात को तोड़ी गई, सुबह आप जब आप आए तो क्या ये दुकान इसी हालत में थी? हाँ जी, ये गिरी हुई थी दुकान आपकी? हाँ जी, हाँ जी। किसने गिराई ये दुकान? अब ये क्या पता जी कौन गिराया, कैसे क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। कोई कहता है ये आ गया, कोई कहता है फलाना। आपकी पैड़ियां टूटी हुई है क्योंकि जेसीबी से तोड़ी गई होंगी। अब जेसीबी का झटका शायद ये झेल नहीं पाई आपकी दुकान। सही बात है, हो सकता है, पॉसिबल। हम थे नहीं, मैं होता तो मैं वही बात बता, मैं यहाँ पे था नहीं। रात के अंधेरे में जेसीबी चला के तोड़ दी गई है। ये यहाँ पर थे नहीं। रात के अंधेरे में कोई भी काम दिन में करना चाहिए आपको। अगर एंक्रोचमेंट भी दिन में आके बताओ दुकानदार को कि आपकी यहाँ पर ये एंक्रोचमेंट है। और इनकी जो एंक्रोचमेंट है, इनकी पूरी अपना चबूतरा जो आपने पहले देखा ना, ये चबूतरा आप बताते हो, ये आपकी रजिस्ट्री में है? ऐसा ही पुराने बैठे हुए हमें खुद नहीं पता। हमारे बाप दादा ने बिठाया हमें यहाँ पे, हमें क्या पता क्या है क्या नहीं है। अच्छा, आपके बाप दादा के समय से शटर लगा हुआ है? हाँ जी, पुराना आपका मतलब यहाँ पे? हाँ जी। रजिस्ट्री में तो होगा ही, जब पुराना है तो आपके बाप। आप देखो ना उस दुकान के सीधे में आ रहा है खोदू में। और ये दुकान गिर गई, इसमें क्या कितना नुकसान हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, इनको मतलब वो नहीं है। आप दिन में आके दुकानदार को विश्वास में लो और उसके बाद तोड़ो। अगर एंक्रोचमेंट है तो, अगर एंक्रोचमेंट तो तब भी उसको तोड़ोगे। और यहाँ कोई नाली नहीं है, नाली जहाँ पर ढक रही है उसको तोड़ने का सवाल है कि भाई नाली साफ नहीं होती इसलिए हम तोड़ रहे हैं। जहाँ नाली ही नहीं है तो उसको तोड़ने का क्या मतलब है? अब दुकानदार बेचारा अकेला क्या बोलेगा? आप देख सकते हैं दुकानदार जो है यहाँ पर नाम भाई कुछ दुकानदार आपने देखा हो झिझक रहे हैं। वो लोग पता नहीं डर क्यों रहे हैं इस मामले में कि उनका क्या कर लेगा कोई भी। जब आप अगर अपनी जगह पक्के हो, आप मजदूरी कर रहे हो, आप अपना 2 रुपए का सामान 10 रुपए का सामान बेच के मजदूरी करके पैसे कमा रहे हो, आपके पास कोई आपको बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। खुल के बोलना चाहिए, और नहीं बोलेंगे तो ऐसे तोड़ता रहेगा पूरे बाजार के। ये तो हाथ में शासन आ गया तो जैसे मर्जी तोड़ेंगे उसको। हाँ, पहले बात हो चुकी थी कि नहीं टूटेंगे। हाँ, हाँ, पहले रात को बात होगी नहीं टूटेंगे। हाँ, हम तो यही सोच रहे थे। अब सवेरे किसने तोड़ी? अगर हमने मेरे सामने तोड़ी होती मैं जरूर कहता भाई किसने तोड़ी। चोरों की तरह तोड़ गए ना, चोरी करके चोरों की तरह तोड़ गए। दुकानदारों का कहना ये है कि इन्होंने जो है जिस प्रकार से चोर सेंध लगाकर चोरी करता है, उसी प्रकार से सेंध लगाकर इन दुकानों की पैड़ियों को तोड़ा गया है। नमस्कार। पैड़ी भी तोड़ दी क्या? क्या की पैड़ी भी तोड़ दी? हाँ, बढ़िया भाई, देखो ठीक हो पंडा जी, थोड़ा नीचे आना बेटा, 1 मिनट। क्या हाल है दीपक भाई? नाम ठीक हो? बताओ पंडा जी। हमारे ब्रह्म नारायण जी, आपके प्याऊ की पैड़ियां जो है निगम पार्षद के द्वारा तोड़ दी गई रात को, रात में क्या तोड़े। कहेंगे इस विषय में? इसमें हम तो ये अन्याय है ना, ये हमारे अन्याय, हमारे प्याऊ, इसे इसको लेना देना कुछ नहीं था। इसे प्याऊ को फर्श को तोड़ दिया। क्या उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको दोबारा से बनवा दिया? दोबारा से हमें ये तो अभी नहीं है पता, लेकिन बोला है जरूर। मैं तो कहे क्यों तोड़े, ये पूरे मार्केट अभी इकट्ठे तोड़ने की क्या उसको जरूरत है, उसको तोड़ने की। आपको कोई सूचना नहीं दी? नहीं, हमारे बगैर सूचना के हमें सूचना नहीं मिला है। दोस्तों, प्याऊ की पैड़ियों को भी तोड़ दिया गया। जहां आम आदमी आकर अपनी प्यास बुझाता है, उसको भी नहीं बख्शा गया। नमस्कार जी, नाम बताओ। किशन कुमार। किशन कुमार जी, आपकी पैड़ियां तोड़ दी निगम पार्षद ने रोड बनवाने के लिए, क्या कहेंगे इस विषय में? ठीक है, अगर अच्छा बना देंगे तो ठीक है, अरे तो परेशानी होंगे। उम्मीद है कि अच्छा बनेगा। देखो बात देखने के बाद पता लगेंगे। देखो पहले लंबा खींच रहे हैं।
आपको सूचना दी? आपको सूचना दी थी? ये जो आगे तक चलेंगे यहाँ दूर तक चला जाएगा, यहाँ से शुरू करते या उधर से शुरू करके आए अनाज मंडी से। हाँ वही सब। तो दोस्तों हमने मार्केट का हाल दिखाया, किस प्रकार से लोगों के साथ एक तरह से अन्याय किया गया है निगम पार्षद के द्वारा। रात को 1:30 बजे फोर्स बुलाई गई, वर्कर बुलाए गए और पैड़ियों को तोड़ दिया गया। ये सभी लाइव हमने आपको दिखाया, ये सारी चीजें हमने आपको दिखाई, लोगों से आपकी बात करवाई। अब हमारे साथ जो है इस क्षेत्र से निगम पार्षद का चुनाव लड़ने वाले मनोज शर्मा जी हैं, हम उनसे बात करेंगे इस विषय में वो क्या कहते हैं। तो शर्मा जी स्वागत है आपका दिल्ली क्राइम टाइम्स में। धन्यवाद। तो मनोज जी आप मुझे एक बात बताइए, ये जो निगम पार्षद ने काम शुरू किया है, बाजार का जो सुधार का काम शुरू किया है, इसमें कुछ लोगों की शिकायतें आई हैं कि यहाँ पर जो है पैड़ियों को तोड़वा दिया गया और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी पैड़ियां छोड़ दी गई हैं, उसके पीछे कुछ लेन देन किया गया है। इस विषय में आप क्या कहें? देखिए पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि निगम पार्षद के द्वारा ये काम शुरू नहीं करा गया, ये काम 2019 के अंदर, जैसा कि खुद पार्षद पति कह रहे हैं रात को एक वीडियो के अंदर कि 2019 में काम शुरू हुआ था, ये तो 2022 में चुनाव जीते हैं ना दिसंबर के अंदर। तो पहले तो स्पष्ट कर दूं कि पार्षद के द्वारा ये काम नहीं हो रहा है। यह काम विधायक जो कहता है विधायक कि यह काम मुख्यमंत्री सड़क योजना में हो रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अगर ऐसा उनकी उसमें हो रहा है। तो सबसे पहले तो क्लियर आपको स्पष्ट कर दूं। अब दूसरी बात के आम आदमी पार्टी के चेहरा और चरित्र और उनके स्वभाव में ये है, उनको पता नहीं क्या कुछ खिलाया पिलाया जाता है कि झूठ को कितने अच्छी तरह से सजा कर बोलना है, ये उनके तो शुरू से आ जाती है। और ये पार्षद और उनके पति तो कांग्रेस के अंदर थे, कितनी जल्दी इनका आम आदमी पार्टी के अंदर जाके इनका चेहरा बदल गया है। मैं इस पे बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि वो कहते हैं कि हम ये करवा रहे हैं। सूत्रों का कहना यह है कि यहाँ पर कुछ लेन देन भी किया गया है कुछ ऐसे लोगों के साथ जिनकी पैड़ियों को नहीं तोड़ा गया है, उसकी एवज में कुछ पैसा लिया गया। देखिए सच्चाई का तो मुझे नहीं पता, ये आप जो बात कह रहे हैं, और मैं इसको नकार भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वाकई में अगर आपको बाजार को स्वच्छ और सुंदर बनाना है और आप चाहते हैं कि अभी ये तोड़ने से पूरी दुकानें को तो सबका एक जैसा होना चाहिए, पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए। मैंने भी बाजार में जाके मैं भी निकला हूँ तो मैंने भी देखा है। मैं भी, मेरा ये मानना है कि जब कोई पार्षद या विधायक या सांसद जीतता है तो उसको 2-4-5 महीने काम को समझने के देने चाहिए। अच्छा, इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन मेरे पास लगातार पिछले 2-3-4 दिन से जब से तो ये तोड़फोड़ शुरू हुई है तो दुकानदारों का फोन आए, उन्होंने मुझे कहा कि भैया एक बार आप आके देखो तो सही, हमारे साथ अन्याय हो रहा है रात के अंधेरे में। अब रात के अंधेरे में कौन काम करता है? काम तो दिन में होते हैं। आपको दुकानदार पे जाना चाहिए, दुकानदार को बताना चाहिए कि आपकी ये जो आपने पैड़ी है इससे इंक्रोचमेंट हो रहा है, इससे नाली साफ नहीं हो रही है, इससे रास्ता कंजेस्टेड हो रहा है, उसको बता के तोड़ देते हैं। उसको भी लगता है कि हाँ भी अब रात के अंधेरे में आपने जेसीबी ले जाकर चोरों की तरह से उसको तोड़ दिया, तो दुकानदार परेशान था। उस दुकानदार ने मुझे बुलाया कि आप आके देखिए। तो मैं जब गया तो मैंने वाकई में देखा कि कुछ दुकानदार, मुझे लगता है कि पैसे का तो मैं शायद मैं नहीं कहूंगा, वो तो भगवान जाने, वो जाने या जो कहने वो जाने। इसलिए आपको कहा कि फेसबुक पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष आई थिंक मनचंदा जी, उन्होंने 1 लाख रुपया जो है निगम पार्षद के पति को दिया इस एवज में कि वो जो है इन गलियों को बनवाएं। तो ऐसा तो नहीं कि ये कोई ऐसी कोई साजिश रच के जो है पीछे से जो है पैसा उगा के लोगों से काम कराया? नहीं, सरकार का काम है, बजट सरकार का, लेकिन निगम पार्षद की तरफ से उगाई की जा रही है। नहीं, मेरे पास भी ये जानकारी आई है और मुझे भी किसी ने वीडियो रात को भेजी 1 बजे और फोन किया कि भाई साहब देखो वीडियो को, देखो आप क्या लिखा है इसके अंदर। तो उसमें हमारी मार्केट के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं बनचंदा जी, नहीं सचदेवा जी है, और जहाँ पर आप बैठे हैं ये उन्हीं की दुकान है, लेकिन वो अभी कोई डेथ होगी तो वहाँ कहीं गए हुए हैं। वो भी कह रहे थे 1 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ। और एक और एसोसिएशन के हमारे प्रेसिडेंट है निगम पार्षद मैं जनता से पैसा इकट्ठा किया जाए जबकि बजट जो है निगम ने पास किया है। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। और हमारे एक और मित्र ने, मेहरुली के हमारे भाई, उन्होंने कहा 51,000 मैं देता हूँ। और एक और अतीत शाही हमारे RW के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा मैं भी कुछ ना कुछ देता हूँ। अब कितना पैसा मिला, किसने दिया किसने नहीं दिया, या वो खाली दिखावा भर था जो कि आम आदमी पार्टी के लोग करते हैं। और मैं बड़ी शालीनता से कह रहा हूँ कि मेरे साथी पार्षद पति वो जो हमेशा दिखाते हैं, करते कुछ है दिखाते कुछ है। मुझे नहीं पता उसमें सच्चाई क्या थी। अच्छा, एक शिकायत और है हाँ कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा, MCD के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा मेहरौली थाने में एक शिकायत दी गई है। वो शिकायत उसमें क्या है, वो किस प्रकार की शिकायत? ये भी मैंने भी उस वीडियो में देखा है। वो कह रहे थे मेरे खिलाफ FIR हुई है। अब वो FIR के अंदर क्या है मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि MCD के द्वारा ये FIR कराई गई है। तो अगर MCD के अधिकारी आपके खिलाफ FIR करा रहे हैं तो क्यों करा रहे हैं? आप तो खुद पार्षद पति हो। तो मुझे जहां तक लगता है कि
उस एफआईआर के अंदर ये लिखा हुआ है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में हम शिकायत पत्र देते हैं। तो क्योंकि देखो संविधान के अंदर ये निर्धारित है, स्पष्ट है कि जनता ने पार्षद चुना है उनकी पत्नी श्रीमती रेखा चौधरी को, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप अधिकारियों को दिशा निर्देश देंगे तो अधिकारी तो आपकी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि संविधान में चीजें निर्धारित हैं। पति अगर पार्षद है पत्नी निर्देश दे सकती और पत्नी पार्षद पति निर्देश दे सकता। तो मुझे जहां तक लगता है, मैंने हालांकि एफआईआर पढ़ी नहीं है, लेकिन जनता के द्वारा जो मुझ तक सूचनाएं आई हैं उस एफआईआर, इसलिए वो एफआईआर हुई है, अधिकारियों द्वारा कराई गई है। और जहां तक मुझे लगता है, मैं दोबारा उस मुद्दे पे आपके सामने आ रहा हूँ हरनाम जी, जो ये पैसे जनता द्वारा दिए जा रहे हैं, आपको 15,000 लोगों ने चुना है, 14,000 कुछ लोग वोट हमें भी मिली है, कुछ थोड़ा सा मार्जिन रहा है, हम विपक्षी दल में विरोधी दल के लोग हैं। और मेरा एक प्रश्न है कि आपको जनता से पैसे इकट्ठा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? अनुमति किसने दी? अनुमति तो है ही, अनुमति किसने दी? क्या आप जनता से पैसे लेकर रोड बना सकते हैं? वो रोड अगर एमसीडी द्वारा पास हो तो एमसीडी उसको बनाने देगी। मेरे एमसीडी का अधिकारियों से भी प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति एमसीडी के सड़क के ऊपर, कोई व्यक्ति, क्योंकि महेंद्र चौधरी कोई व्यक्ति है, वो जनता के चुनाव नुमाइंदे नहीं है, अगर वो जनता से पैसा इकट्ठा करके सड़क को बनाना चाहे तो क्या बना सकते हैं? एक तो मेरा प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न मेरा एक और है, ये मेरा प्रश्न रेखा चौधरी से, कि आपको जनता ने पार्षद चुन के भेजा 5 साल के लिए, और क्या आपकी नगर निगम में पैसे खत्म हो गए? क्या नगर निगम में पैसे नहीं है? आपके मुख्यमंत्री, आपके मंत्री जो रोज नए चैनलों पे आकर छाती ठोक ठोक के कहते हैं कि जब से नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, हमारे पास जनता ने दिल खोक के हमें टैक्स दिया है। तो आपके पास इतना टैक्स, इतना पैसा आपके पास है, और एमसीडी के ऊपर आपकी खुद की सरकार है जिसमें जीएसटी से करोड़ों अरबों रुपए आपके पास आ रहे हैं, तो जनता के विकास का पैसा, जनता से पैसा क्यों मांग रहे हो? आप एमसीडी पैसे लेकर सड़क क्यों नहीं बनाते हो? तो क्या यहाँ ये सवाल नहीं खड़ा होता कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये कहा कि सरकारी काम में बाधा डालने के लिए उन्होंने एक शिकायत दर्ज करा दी महरौली थाने में, तो क्या उसमें ये दर्ज नहीं होना चाहिए था कि पार्षद पति ने इस रोड की एवज में पैसा भी उगाया है, जबकि उसका बजट निगम की तरफ से दिया गया? तो क्या ये शिकायत उनके खिलाफ? देखिए, हमारे पास वो वीडियो आई है और उसके अंदर पैसे देते हुए, लिफाफा पैसे का देते हुए और घोषणा करते हुए हमारे महरौली के कई सम्मानीय नागरिकों का उसमें बयान दर्ज है, रिकॉर्डिंग मेरे पास है। हम उसको एमसीडी के कमिश्नर को और दिल्ली की आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को भेजकर ही उनसे मैं खुद उनसे पूछूंगा, चाहे मुझे इसके लिए न्यायालय में जाना पड़े, क्योंकि जरा सी बात में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भागते हैं, तो इन्होंने हमें काफी कुछ सिखाया है। और चाहे मुझे न्यायालय जाना पड़े, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या कोई व्यक्ति है जो किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, क्या वो जनता से पैसा इकट्ठा करके रोड बना सकता है क्या? और उनकी पार्टी से पूछूंगा कि आपकी पार्टी के पास, आपके निगम के पास, आपकी सरकार के पास, उनके मुख्यमंत्री जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है माननीय अरविंद केजरीवाल जी, उनसे भी मेरा प्रश्न है ये। मैं उनसे बड़ी षड्यंत्र बुना चाहता हूँ कि आपके पास पैसा खत्म हो गया तो जनता से पैसा मांगने की नौबत आ गई, तो हम इसमें जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। विरोधी दल के नाते जनता ने हमें भी अपना विश्वास व्यक्त किया, तो उनसे थोड़ा सा कम किया है, पर किया जरूर है। तो जनता की अपेक्षाओं पर, जिम्मेदारी पे हम भी खड़े उतरेंगे, तो इस बात को उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो दोस्तों, हमारी मनोज शर्मा जी से बात हुई, हमने उनके विचार आपको सुनाए। निगम पार्षद के पति के द्वारा किस प्रकार से उगाही के प्रयास यहाँ बाजार से किए जा रहे हैं, इस विषय में भी हमने बात की। उनके खिलाफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा एक शिकायत यहाँ पर दी गई है महरौली थाने में, उस विषय में भी हमने आपको जानकारी दी। अब हम यह भी प्रयास करेंगे कि उस शिकायत में क्या लिखा गया है, अगली वीडियो में, कि उस शिकायत में क्या लिखा गया है और क्या शिकायत जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने पार्षद पति के खिलाफ की है। और उन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि उन्होंने क्या शिकायत दर्ज कराई और वो क्या चाहते हैं कि सरकार उन पर किस प्रकार की कार्रवाई करे। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेता हूं। मैं हरनाम सिंह, दिल्ली क्राइम टाइम्स के लिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।